अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप हमारे पास कौन सी होती है? जो डीप फेज होते हैं उनमें हमारे पास स्टेज 3 और स्टेज 4 जो होता है स्लीप का, 4 स्टेजेस होते हैं एक्चुअली, स्टेज 1 2 3 4। उसमें से स्टेज 3 एंड 4 जो होता है वो हमारे पास स्लो वेव स्लीप होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं। स्टेज 3 में डीप फेज जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और स्टेज 4 जो है वो डीपेस्ट फेज होता है स्लीप का। आप सही वाली गहरी नींद में एंटर हो रहे होते हैं। तो इस फेज में, स्लो वेव स्लीप में, जब ये वाले फेज चल रहे होते हैं स्लो वेव वाले, तब कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जिसमें हमारे पास बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग एंड नाइट टेरर्स आ जाते हैं। इनको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3 डिसऑर्डर, 3 ये बिहेवियर्स जो इस फेज में हो रहे होते हैं, स्टेज 4 में ज़्यादातर जो हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास डीपेस्ट होता है फेज होता है कि आप गहरी नींद में एंटर हो रहे होते हैं, जिसमें बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग, जिसको हम सोमनम्बुलिज्म भी कहते हैं, नाइट टेरर्स आ जाते हैं इसमें। इनको किस तरह से डील किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है बेड वेटिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि अभी जो है कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेल वगैरह लगा दें बच्चे के बेड के साथ, तो अभी यूरिन जो है वो स्टार्ट हो तो आप वो बेल वगैरह बजे तो आप बच्चे को उठा दें, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नाइट टेरर्स क्या है कि बच्चा रात को एकदम से डर जाता है, ठीक है, उठ के चीखें मारने लग जाता है, कांपने लग जाता है, उसकी रैपिड पल्स मतलब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन सुबह आप उससे पूछो तो उसको कुछ याद नहीं होगा कि रात को मैं डरा था या मैंने चीखें मारी थी, उसको कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। तो ये होते हैं नाइट टेरर्स। ये खुद ब खुद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो इससे बाहर निकल आता है। सोमनम्बुलिज्म क्या है कि वो वॉक करने लग जाता है उठ के, ठीक है, उसको सुबह याद भी नहीं होता कि मैं उठ के चलने लग गया था। तो ये दोनों जो है इनको आप ना ही ट्रीट करें तो वो कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर है। इन बिहेवियर्स को आपको बिल्कुल ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ये बिहेवियर्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गया। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि इन बिहेवियर्स की वजह से बच्चे को अडल्ट लाइफ में, उसकी जो मतलब आगे लाइफ होगी जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई उसको मेंटल डिसऑर्डर्स या पर्सनालिटी इश्यूज, उसको ऐसा कुछ भी नहीं होगा इन बिहेवियर्स के थ्रू। तो इसलिए आपको इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम्स थे स्लो वेव स्लीप में। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।